उसके बाद सत्ता बदली है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता गई, दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता गई, फिर भी बापूजी बाहर क्यों नहीं है? हम क्या करते हैं कि बापू जो करेंगे बापूजी कर लेंगे, बापूजी कोई चमत्कार कर देंगे उससे भारत विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, हमें अपना पुरुषार्थ करना ही होगा। हम सोते रहें तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। हमें ऐसा बनना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वाले हमसे आकर पूछे कि आप किस दिशा में जाएंगे, न कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ जाकर कहें कि आप बापूजी को बाहर लाओ। बापूजी को सब जानते हैं कि बापूजी को जेल में भेजने का प्रथम षड्यंत्र धर्मांतरण करने वाली पार्टी कांग्रेस ने किया। मैं नाम ले रहा हूं, कांग्रेस ने किया है। लेकिन उसके बाद सत्ता बदली है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता गई, दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता गई, फिर भी बापूजी बाहर क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो नकली हिंदुत्व का चेहरा पहने हुए हैं, वो बापूजी के विरोध में खड़े हैं। अहंकारी राजनेता चाहते हैं कि बापूजी का जीवन जेल में ही पूरा हो जाए, लेकिन वो भूल गए हैं कि बापूजी वो हैं जहां प्रकृति बापूजी की आज्ञा मानती है। एक बात बताता हूं। एक अधिकारी ने उदयपुर की किसी बहन को कहा कि मैं अमुक अमुक सीआईडी में अधिकारी था और पूज्य बापूजी को जब गिरफ्तार किया गया तो हमने बापूजी को इस तरह से सताया। उस अधिकारी ने कहा, झूठा था अधिकारी। तो उस बहन ने जब मुझे कहा कि ऐसे ऐसे बापूजी को सताया और वो बात सच्ची है, मैंने कहा कभी बापूजी से बात करने का मौका मिला तो मैं बापूजी से ये प्रश्न जरूर करूंगा। और मैंने बापूजी से जब ये प्रश्न किया तो बापूजी ने कहा 6 अधिकारी आए थे गिरफ्तार करने के लिए, उसमें से एक थोड़ा हरामी था और वो बापूजी को कुछ व्यंग्यात्मक भाषा में बोलने लगा। तो बापूजी ने उसकी तरफ कड़क नज़र से देखा। फिर बापूजी बोले, जब मैंने कड़क नज़र से देखा तो वो मूतने लग गया। ये बापूजी के श्री वचन है। बापूजी ने कहा, जब मैंने ये प्रश्न बापूजी से किया तो बापूजी बोले, अपने बापू को तुम क्या समझते हो? बापू को कोई हाथ भी लगाएगा तो प्रकृति में उथल पाथल हो जाएगी। ये ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के श्री वचन है। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी के शिष्य होते हुए भी हम किसी से भीख मांगे, ये हमें मंजूर नहीं है। आपको वोट लेना है, आप हमारे पास आइए। हम आपको वोट देने नहीं जाएंगे। तो फिर हमने क्यों बीजेपी को वोट दिया? अधिकांश साधकों ने बीजेपी को वोट दिया, जिसमें मैं भी हूं। क्यों दिया? देश के लिए, देश के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? दी कश्मीर फाइल पर बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। जो 32 साल पहले अन्याय हुआ उसकी फिल्म को देखने का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रह्मज्ञानी संत को जेल में रखकर वो अन्याय कर रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों चुप हैं? क्यों हमारा हिंदू समाज चुप है? क्यों हमारे साधु संत चुप हैं? क्यों चुप हैं? क्यों? कि हमारा संगठन बल नहीं है, हम बिखरे हुए हैं। जो ही बापूजी जेल गए, किसी ने गुरु बदल लिया और किसी ने नियम छोड़ दिया और किसी ने सोचा जब बाहर आएंगे तब देखेंगे। एक दिन मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस गया था, मेरे पास देनंदनी जो डायरी होती है जिसपे बापूजी का फोटो 2014 की बात है। तो पीडब्ल्यूडी में हमारे ही एक गुरु भाई बोलते हैं कि इसके ऊपर कवर चढ़ा लो, बापूजी का फोटो है। मैंने कहा क्यों चढ़ाऊं? मैंने कहा क्यों चढ़ाऊं मैं कवर? मैं बापूजी का शिष्य हूं, ये मेरा सौभाग्य है और ये चीज हमें याद रखनी ही होगी। जब तक हम ये चीज भूलते रहेंगे तब तक दूसरे लोग हमें दबाते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे, फिर वो किसी भी नाम से हो, किसी भी पार्टी से हो। आपने देखा ना, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के कंधे पर पांव रखकर सत्ता हथिया ली और फिर कुछ नहीं। बापूजी के पास भी कितने नेता आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अशोक गहलोत जी को भी बापूजी की निवाई गौशाला में आप लोगों ने देखा होगा, आते थे ना। अब सबको सांप सूंघ गया। लेकिन उसके साथ जो हिंदू संत हैं, कुछ जो प्रवचन करता है उनको छोड़कर बाकी सब ने चुप्पी साध रखी है कि बापूजी के पक्ष में बोलने। मुझे जब बापूजी गिरफ्तार हुए मुझे दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। बापूजी की जमानत कई बार खारिज हुई,
तब भी दुख नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन पिछले साल मई में बापूजी के हाथ में सुई लगी हुई देखी, उस दिन बहुत दुख हुआ। ये लोग क्या चाहते हैं कि बापूजी को किसी भी तरह से जेल में ही बापूजी का जीवन खत्म कर दें, लेकिन ये होगा नहीं। ये बापूजी के श्री वचन है कि बापूजी को कोई हाथ लगाएगा तो प्रकृति में उथल पाथल हो जाएगी। इसलिए हमको जागना होगा